14 फरवरी को होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। बजट सत्र की तारीख और स्थान किया जाएगा तय। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा। ढोल नगाड़ों की थाप पर सीएम धामी ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुई मातृशक्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। बनभूलपुरा की घटना के बाद लिया निर्णय। सीएम धामी ने कहा हिंसा प्रभावित इलाकों में थाना बनेगा। राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी हिंसा में घायलों का जाना हाल। हर संभव मदद दिलाने का भरोसा। एसएसपी से की बात। बद्रीनाथ धाम के कब खुलेंगे कपाट। 14 फरवरी को तय की जाएगी तिथि। पंडुकेश्वर पहुंचे तेल कलश। उत्तराखंड में बदलने लगा मौसम। प्रदेश भर में खिली धूप। अगले 4 दिन में आसमान रहेगा साफ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पाटिल। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हल्द्वानी की खबर के साथ। हिंसा के 25 आरोपियों का मेडिकल प्रशिक्षण। हल्द्वानी से खबर। हिंसा के 25 आरोपियों का मेडिकल प्रशिक्षण। बेस अस्पताल में चल रहा है मेडिकल प्रशिक्षण। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रहा है मेडिकल। हिंसा के बाद बाकी आरोपियों की तलाश में जुटा प्रशासन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है हिंसा मामले में? इस प्रकार हल्द्वानी में 8 तारीख को बर्बरतापूर्वक जो अग्निकांड किया गया था बनभूलपुरा क्षेत्र में, उसके जो 25 जो आरोपी थे उनको आज यहाँ पे मेडिकल किया गया। उसके बाद कोर्ट में पेशी की गई है और तमाम पुलिस बल के फोर्स के साथ उनको यहाँ पे लाया गया। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में उनका यहाँ पे मेडिकल हुआ। उसके बाद उनको कोर्ट ले जाया गया। जी। और जो अन्य आरोपी जो बताए जा रहे हैं फरार, उन पर क्या अपडेट है? उनमें क्या कहना है पुलिस का? तमाम कल 4 फोर्स और बुला दी गई थी, जिसके बाद आज चप्पे में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो तमाम जो उपद्रवी थे उनको कहीं ना कहीं तलाश की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से बनभूलपुरा में जिस प्रकार से जो हिंसा फैली थी, जिसको लेकर जो उपद्रवी थे उनकी लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार दबी दी जा रही है। तमाम जो लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो अब्दुल का जो बगीचा था जहाँ पे कार्रवाई हुई थी, वहां से कई लोगों को वहां से खाली कर दिया। तमाम लोग वहां से चले गए। कई तमाम जो घर है उनमें ताले लगे। 300 से अधिक लोगों ने वहां से पलायन कर दिया है। जी को तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। तो हल्द्वानी हिंसा पर अपडेट। हिंसा के 25 आरोपियों का मेडिकल प्रशिक्षण हुआ। बेस अस्पताल में हुआ मेडिकल प्रशिक्षण। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ मेडिकल। मैंगलोर दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। मैंगलोर से खबर। दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर हादसा। अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। मौके पर बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत। मैंगलोर क्षेत्र के नारसन में हुआ सड़क हादसा। मंगलौर से खबर। दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर दर्दनाक हादसा। मौके पर बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत। अनियंत्रित कार ने बाइक को मारी टक्कर। मैंगलोर क्षेत्र के नारसन में हुआ सड़क हादसा। मंगलौर क्षेत्र के नारसन में हुआ सड़क हादसा। अनियंत्रित कार ने बाइक को मारी टक्कर। मंगलौर से खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। अनियंत्रित कार ने बाइक को मारी टक्कर।
अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद भी भाजपा कांग्रेस की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ भगवान राम को लेकर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने सरकार पर निशाना साधे तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधायक को धर्म की राजनीति ना करने की नसीहत दे डाली। इसके बाद राजनीतिक घमासान बढ़ता जा रहा है। दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे के ऊपर भगवान राम को लेकर राजनीति ना करने की नसीहत दे रहे हैं। मामला उत्तराखंड विधानसभा सत्र से शुरू हुआ था, जहां पर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने सत्र के चलते भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए ग्रंथों का हवाला देते हुए भगवान राम के कलर को चेंज करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। इसके बाद सत्र में जमकर हंगामा हुआ। देखिए, घमंड में आदमी कुछ भी कह सकता है। ये बीजेपी आज सत्ता में, उसे घमंड है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कि मैं नहीं समझता किसी की इतनी औकात हो कि उनको ला पाए। वो सबका सृजन करने वाले हैं, सबका पालन करने वाले हैं, तो ये गलत है। लेकिन आज मैं क्या कह रहा हूँ कि घमंड रावण का नहीं रहा तो शायद कभी इनका भी नहीं रहेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी ने फुल कोर्ट में रेफरेंस के साथ ही आज कार्यभार ग्रहण कर लिया। चीफ जस्टिस का उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता के साथ उच्च न्यायालय बार के अध्यक्ष सहित सभी न्यायमूर्तियों व न्यायालय में मौजूद अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। नैनीताल उच्च न्यायालय में पहुंची पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी ने मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि वह खुले दिमाग से काम करने के साथ ही न्यायालय के युवा अधिवक्ताओं से नए सुझावों के साथ आमंत्रित कर उस पर विचार करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि विषम पहाड़ी क्षेत्रों में जरूरतमंदों को आसान न्याय देने के लिए तरीकों पर विचार किए जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट डे है, तो वी विल वांट ऑल द यंग लॉयर्स टू एसोसिएट विद अस सो दैट कई पुराने केसेस पेंडिंग है, उनमें वो हमारी हेल्प करें। तो अभी तो आज फर्स्ट डे है, वील इन्वॉल्व ऑल द पीपल एंड वी वांट अ कॉमन मैन टू गेट जस्टिस। वी वांट टू स्टार्ट मीडिएशंस वगैरह ऑनलाइन by making a WhatsApp group on telephone so that every litigant doesn't have to come to the court। वो उस पर अगर हो जाए तो उनके लिए आसानी होगी, नहीं तो ट्रैवल करना हिल्स में बहुत मुश्किल है, जहाँ 6-6 घंटे लग जाते हैं। तो अभी हम करेंगे कोशिश कल से, लेकिन वी वांट एवरीबडी टू गेट जस्टिस इन अ सिंपलर मैनर, कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाए सिंप्लिसिटी में। तो उसके लिए हमें हेल्प चाहिए फ्रॉम द बार। We want young lawyers to help us and we'll also, हाँ? Ideas है, पर काम करने वाले तो human beings होते हैं ना। If I have a good idea, but it will be implemented by the lawyers ना, so they have to work with us. It's a team work. So let's see which way the wind blows. God helps us. That's what is important. So हाँ जी, MACT cases हैं बहुत सारे पड़े हुए, accident के claim petitions हैं, so we want them to be decided faster. यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के अंदर एक तरफ किसान जहां मोदी सरकार को फिर से घेरने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ किसान ही मोदी के एक फैसले से गदगद होते दिखाई दे रहे हैं। किसानों द्वारा मिठाई वितरण कर अपनी खुशी का इजहार किया गया। बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मोदी के एक फैसले को लेकर किसानों में खुशी थी। किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। दरअसल मोदी सरकार ने किसान नेता व देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा है, जिसके बाद किसानों ने मोदी सरकार के इस फैसले से खुश होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। तो हमारे किसानों की समस्या तो चलती रहती है, कुछ हमारी छोटी छोटी समस्या थी, कुछ खासकर आज जो हमारी मीटिंग थी। वैसे तो हमारी मासिक पंचायत 8 तारीख को ब्लॉक की होती है और 28 तारीख में, हर एक महीने की 28 तारीख में होती। तो आज जो खासकर हमने करी है मीटिंग, ये 2 महान हस्तियां जो देश की हस्तियां थी, एक जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और एक MS स्वामीनाथन जो वैज्ञानिक थे, ख्याति प्राप्त वर्ल्ड फेमस वैज्ञानिक थे, जो हरित क्रांति के जनक थे। उन्हें हमने भारत रत्न देने पर
आज यहाँ खुशी जाहिर करी है और मिष्ठान वितरित किया है और केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है। प्रदेश भर के तमाम सफाई कर्मचारियों ने मिलकर आज अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जैसे ही किसान सचिवालय की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें पहले ही रोक दिया गया। ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त करना, वन टाइम सेटलमेंट को समाप्त करने जैसी कई मांगे इन सफाई कर्मचारियों की है, जिनके लिए कई बार या सरकार और शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं। हालांकि अब तक इन मांगे नहीं मानी गई है। वहीं अब यह सभी कर्मचारी काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि यदि इन मांगें नहीं मानी गई तो यह पूरी तरह से अपने काम का बहिष्कार करेंगे। सबसे पहले मांग हमारी है ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करिए। दूसरी मांग है हमारी ज़मीनों पे, जो सरकारी ज़मीनों पे हमारे लोग रह रहे हैं उनकी मालिकाना हक दिया जाए और वन टाइम सेटलमेंट है उसको ख़त्म किया जाए। और जो हमारी मांग है रियाल कमेटी जो है उसको लागू किया जाए। जो इनकी गठित हुई थी 2 वर्ष पहले, ये कमेटी गठित हुई थी, डॉक्टर ललित मोहन रियाल कमेटी गठित हुई थी, उसको जो है बिल्कुल लागू किया जाए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 फरवरी के बाद उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। पार्टी उनके कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। नई दिल्ली में 17 से 18 फरवरी को भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। प्रदेश के मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने बताया कि 18 फरवरी के बाद दून में बड़ी संगठनात्मक बैठक होगी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिभाग करेंगे। देहरादून के साथ ही एक बैठक हल्द्वानी में भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का उत्तराखंड प्रवास, विभिन्न रैलियां भी वो संबोधित करने वाले हैं। और इसी के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनके भी प्रवास उत्तराखंड राज्य में लोकसभा स्तर पर लगने वाले हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तैयारी कर रही है। हल्द्वानी के बनफूलपुरा हिंसा मामले को लेकर देहरादून के शहर काजी मोहम्मद अहमद काजमी ने रोष जताया। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी हिंसा को रोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य और देश संविधान से चलता है, इसलिए संविधान के तहत प्रदेश में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, सीएम साहब जो हैं वो बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी की बातें इसी किस्म की होती हैं आज के हिंदुस्तान में। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा और आप इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपने एक संविधान, एक कानून तैयार किया, हमें कहते हैं, एक कौम को कहते हैं अलग से कि उस पर अमल करो, और जो आपने तैयार किया आप अमल ना करें, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं हुआ जो कुछ हुआ? जब ये आपने फरमाया कि मतलब जब उसमें 14 तारीख लगी हुई थी, समझे, और वो कोर्ट का मसला था, तो क्या ये कानून के खिलाफ नहीं किया? यानी आप कानून के खिलाफ करो और हम कानून की मतलब की पैरवी करें, इत्तबा करें, और हमें थ्रेट किया जाए, धमकी दी जाए और तरह तरह के मतलब हमारे सामने मसाइल रखे जाए और हमें मजबूर किया जाए कि संविधान को मानो। सही बात है, संविधान के सभी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन आप जो बनाते हैं वो भी तो मानो कानून को। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बनभूलपुरा में मदरसे जिस जमीन पर अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, उस स्थान पर जल्द ही पुलिस थाने का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में केंद्र सरकार के नारी वंदन अधिनियम के प्रति आभार जताने के लिए नारी शक्ति महोत्सव का उद्घाटन करने आए थे। महोत्सव में पहुंची भारी भीड़ ने हरिद्वार में हुए अब तक के कार्यक्रमों और रैलियों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने महोत्सव में शामिल महिलाओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और सम्मान किया। महोत्सव में आई महिलाओं ने सम्मान नागरिक संहिता कानून बनाए जाने पर मुख्यमंत्री धामी को आभार जताया।
जी जा रही हैं श्रीमती पूनम, युवा कल्याण विभाग। मैं सादर आमंत्रित करूंगा माननीय। लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिससे राज्य सरकार द्वारा विकासनगर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रहे अवैध कटान को लेकर आज प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा आज भीमावाला में स्थित उद्यान विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन कर सांकेतिक तालाबंदी का अपना विरोध प्रदर्शन किया। जहां प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश डालाकोटी ने बताया कि पछुआ दून क्षेत्र के पिछले लंबे समय से कई भूमाफिया और लकड़ी माफिया सक्रिय है, जो कृषि और बागानों की जमीन को ठिकाने लगाने के साथ ही बागानों में खड़े हरे भरे पेड़ों का सफाया कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर उद्यान विभाग के विकास नगर प्रभारी वेद प्रकाश खरकवाल का कहना है कि अवैध कटान के मामलों को लेकर उनके विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में भी मौके पर 35 पेड़ों के अवैध कटान की पुष्टि हुई है, जिस पर भूस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नियमों के साथ कार्रवाई की जा रही है। एक क्रेशर लग रहा है, उसके पीछे लगभग 150 पेड़ों का एक बगीचा था जो कट सकता है। उस दिन वहाँ पे 3 पेड़ों का पातन हुआ था। आज जब हम 1 महीने बाद वहाँ गए तो परसों स्थिति वहाँ ग्रामीणों की सूचना पे तो वहाँ पर अब लगभग सिर्फ 40 पेड़ बचे हैं, यानी कि 100 पेड़ से ज़्यादा कट चुके हैं। अभी उद्यान विभाग को अगर हम 1 महीना पहले बता रहे कि वहाँ पे समस्या है और कौन सा व्यक्ति कर रहा है, हमने उसका नाम भी बताया था। इसरार नाम का व्यक्ति है लकड़ी माफिया, जो बुलाकी वाले का है, उसके द्वारा काटा जा रहा है। हमने नाम तक दिया, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर हम इसे क्या माने? हम विभाग की एक्सेप्शन मानेंगे? दूसरा एक और प्रकरण सामने है, आपको मैं विजुअल के माध्यम से दिखा देता हूँ। एक अप्रूवल है धर्मावाला की। ये व्यक्ति ने 20 अप्रैल 2022 को 20 अप्रैल 2022 डेट है, यानी कि उसको आवेदन दिया। ये अभी कल का मामला था जो अवैध पातन से संबंधित था, जो ठकरानी में नए क्रेशर लगा हुआ है, वहां पर अवैध पातन के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिसमें विभाग द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए आज भूस्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कितने पेड़ों का पातन हुआ? उसमें 35 पेड़ों का पातन किया गया है, जो आम के 35 वृक्ष हमें पाए गए। जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कहाँ कमियां मानते हैं, क्या वजह? मेन इसमें जहां तक का क्षेत्र में देखने की बात करी जा रही है, उद्यान विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई किया जा रहा है, जुर्माना किया जा रहा है, मुकदमे किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है। समय बीतने के साथ ही तैयारियां भी राजनीतिक दलों की तेज हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश भर में रोड शो कर रहे हैं। इसी के साथ ही करोड़ों की योजनाओं की सौगात देकर जनता को डबल इंजन की सरकार की ताकत भी दिखा रहे हैं। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार के नारे को सार्थक करने के दिशा में लगी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव नजदीक आते ही राज्य का राजनीतिक पारा गर्मा गया है। बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी समेत तमाम राजनीतिक दल इसको फतेह करने की तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि भाजपा चुनावी तैयारियों के लिहाज से अपने विरोधी दलों से काफी आगे निकल गई है। सरकार के साथ ही संगठन भी 2024 के दंगल को फतेह करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश भर में रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने चंपावत के लोहाघाट में मेगा रोड शो किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 1 अरब 62 करोड़ 15,76,000 की कुल 45 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर लोहाघाट की जनता को करोड़ों की सौगात देकर डबल इंजन की ताकत का एहसास कराया है। इसके साथ ही पार्टी की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत गांव चलो अभियान के तहत भाजपा पदाधिकारियों ने राज्य के सभी 11,729 बूथों पर 24 घंटे प्रवास किया। वहीं भाजपा का कहना है कि 2024 के चुनाव में पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। पूरे प्रदेश और देश में एक तरफा माहौल है, मोदीमय माहौल है, राममय माहौल है और पूरे देश की और प्रदेश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को 2024 में प्रचंड जीत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। इसी को लेकर के पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। गांव चलो अभियान अभी सफल कार्यक्रम हमारा रहा। उसके तहत हमने गांव में प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए आम व्यक्ति का समर्थन मांगा है। और जो जिस तरह से पूरे गांव-गांव में माहौल है, निश्चित रूप से हम जो
400 पार का जो नारा दी है उसको हम सफलतापूर्वक पार कर रहे हैं। उनको ये चीज़ पहले करनी चाहिए। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आवाम की देखरेख करें, उनसे सुझाव लें, उनसे मिलें जुलें। ये चुनावों के टाइम पे नहीं होना चाहिए था, ये 5 वर्ष चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी हर चीज़ चुनाव से पहले करती है और बीजेपी को ये भी जवाब देना चाहिए इसके सवाल पे कि जो एमपीज को 5 गांव गोद दिए थे उनके क्या हालात हैं, जिसमें बच्चे कूद के गधेरे में जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंच रहे हैं। तो वो सांसदों के द्वारा लिए हुए गांव हैं, उनकी आपने स्थिति सुधारी नहीं। अब ये गांव-गांव प्रवास करके गांव वालों पे अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, उनको आपके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये ड्रामा बंद करना चाहिए, सच में काम करना चाहिए। वहीं लोकसभा की चुनावी तैयारियों के बीच भाजपा ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा के पास उत्तराखंड में भारी बहुमत है, लिहाजा उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी अनिल बलूनी को लोकसभा का चुनाव भी लड़ा सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी बीजेपी के जीत के रथ को रोकने के लिए चुनावी रणनीति पर मंथन कर रही है। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रही कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें संगठन की मजबूती और लोकसभा चुनाव में जीत की संभावना वाले प्रत्याशियों पर चर्चा की। उन्होंने जिले से लेकर बूथ स्तर तक संगठन की स्थिति और कार्यक्रमों की भी जानकारी ली। बंद कमरे में सुबह से लेकर शाम तक बैठकों का दौर चलता रहा। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा के प्रत्याशियों पर भी मंथन शुरू कर दिया है। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय आदरणीय नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन के कार्यों को लेकर और सरकार के साथ विकास कार्यों के विषय को लेकर जो भी दायित्व पार्टी मुझे देगी और सरकारी दृष्टिकोण से भी मैं कहूँ तो जो भी काम मेरे लायक होगा उसको मैं निष्ठा से करने का प्रयास करूँगा। कि आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आई थी और उन्होंने 2 दिन में व्यस्ततम शेड्यूल में जो है ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के वरिष्ठ नेताओं तक जो है व्यक्तिगत तौर पर विचार विमर्श करने का काम किया। उसमें उन्होंने सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, विधानसभा चुनाव लड़े जो है सभी प्रत्याशियों, पूर्व सांसदों और नगर अध्यक्ष, जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, फ्रंटल प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, सबसे जो है व्यक्तिगत तौर पर मिलके प्रदेश की राजनीति के संबंध में जो है फीडबैक लेने का काम किया। कुमारी जी का लंबा राजनीतिक करियर है, लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, उनके अनुभव का लाभ निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिलेगा। और देखिए, प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे हैं तो कांग्रेस संगठन के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे, नेतृत्व के तौर पे उनको ये एहसास, आभास है कि दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए अपनी ताकत क्यों झोंकें, अपना पैसा क्यों खर्च करें, अपना समय क्यों खर्च करें। तो वो क्रिकेट की पिच पे क्लीन बोल्ड हो गए हैं या होने जा रहे हैं, ये उनको एहसास हो गया। इसलिए कोई भी बल्लेबाज बैटिंग करने को तैयार नहीं है। उनको मालूम है वो पहली ही गेंद पर या तो क्लीन बोल्ड होंगे या हिट विकेट होंगे, इसलिए वो दम नहीं भर रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव के लिए समय बेहद कम है। यही वजह है कि राज्य में राजनीतिक कार्यक्रम तेज हो गए हैं। चुनावी तैयारियों के लिहाज से बीजेपी अपने विरोधी दलों से काफी आगे है। सरकार से लेकर संगठन तक चुनाव की तैयारियों को धार देने में लगे हुए हैं। भाजपा का दावा है कि राम मंदिर, यूसीसी और विकास के दम पर 400 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा हैट्रिक मारेगी, जबकि कांग्रेस का दावा है कि बेरोजगारी, महंगाई समेत विभिन्न जन समस्याओं से परेशान जनता भाजपा को सबक सिखाने वाली है। वहीं अब देखना होगा कि 24 का दंगल किसको जीत का स्वाद चखाता है और किसको हार का सामना करवाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास प्रोग्राम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।